हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन आपके हर एग्जाम के लिए, भारत के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का जो हम टॉपिक, आप थंबनेल देख के तो समझ ही चुके हैं कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए, एग्जाम के लिए भी बहुत ही मज़ेदार है। और भी हिस्ट्री के नॉलेज के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं पूरा डिटेल पूरा बताने वाला हूँ किस किस तरह से सती प्रथा की शुरुआत कब से हुई थी और सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो आज का सेशन होने वाला है सती प्रथा पर। सती प्रथा की शुरुआत, आज से पहले हम यही जानते थे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया। अब क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के अकबर ने प्रयास किया, बस हमें इतना ही मालूम होता था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब कोई कार्य खत्म होने के तौर पे आता है तो उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं रहा होता है। तो सती प्रथा की शुरुआत कब से हुई थी? सती प्रथा, सबसे पहले समझ लेते हैं सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा दरअसल में ये होता था कि जब यहाँ से 1000 साल पहले, कम से कम आज से 4800 साल पहले, ठीक है, आज से लगभग मान लीजिए 1650 साल पहले एक प्रथा चल रही थी भारत में। वो क्या थी? तो वो था सती प्रथा। सती प्रथा मतलब क्या होता है? जब किसी स्त्री की पति का देहांत हो जाता है तो उस पुरुष के साथ, मतलब उस पति के साथ, उस जीवित स्त्री को भी आग के बीच में बिठा के जला दिया जाता था। ये कितना क्रूर और कितना अदयाहीन मतलब प्रथा थी भारतीय लोगों के लिए। हिंदू धर्म में कितना मतलब दयाहीन, किसी जीवित ये सोच के देखिए कि किसी जीवित व्यक्ति को अगर हमको थोड़ा आग में उंगली चला जाता है तो कैसा लगता है। और वहाँ पर किसी जीवित प्राणी को आग पर बैठा के उसे मार दिया जाता था। अगर वो आग पे नहीं बैठने का मतलब कहती थी कि मैं नहीं बैठूंगा, पति मर गया है, तो क्या वो भी आग में बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो अगर कहता था, अगर किसी के परिवार से ये कहता था कि हमारी मर्ज़ी है, हम नहीं करेंगे, तो उस समय के समाज इतने ताकतवर हुआ करते थे कि वो समाज के लोग ज़बरदस्ती लेके बैठा देते थे। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये चल रहा था, मतलब अछूत मानते थे। अगर किसी के पति की हत्या हो जाती थी, आज के ज़माने में जैसे विधवा हो जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर से शादी करवा देते हैं। अब तो विधवा पुनर्विवाह भी एक्ट आ गया। ठीक है? तो उस समय जो क्या था, जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसे अछूत मानते थे। उसको मतलब घृणा करते थे कि इसको भी इसके साथ में जला दिया जाए, ये प्रथा थी। तो कहीं न कहीं ये प्रथा गलत भी थी कि किसी स्त्री की अगर देहांत हो जाती है, तो ये प्रथा में तो ये भी ऐड होना चाहिए ना कि स्त्री ही क्यों जले, पुरुष भी जलना चाहिए। जब किसी स्त्री की देहांत हो जाती थी, तब पुरुष को भी उसी के साथ जला देना चाहिए था। लेकिन इस प्रथा में ऐसा कुछ भी बात नहीं थी। पुरुष को जलाने का कोई भी इसमें शब्द मौजूद नहीं थे। अगर कुछ मौजूद है इतिहास में तो वो है क्या? तो वो है स्त्री को जलाने का। स्त्री को जलाने का। हमारे इतिहास जो है, वो इतिहास में स्त्रियों ने बहुत ही योगदान दिया है। चाहे आप सती प्रथा हो और चाहे आप इस इधर देख लें कि अ, जौहर प्रथा, वो भी बहुत ही, किसी दिन चर्चा करेंगे जौहर पर, वो भी एक अलग वीडियो होगा। ठीक है? तो जो ये जलाने की प्रथा थी, ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत देखेंगे, ये गुप्त काल से शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत गुप्त काल से हुई थी। गुप्त काल किस समय पे था? तो उस समय पे था, देखिए, इसकी शुरुआत गुप्त काल से हुई थी। गुप्त काल, गुप्त काल, ठीक है। अब गुप्त काल का उसमें टाइम पीरियड क्या चल रहा था? तो 319 ईस्वी, ठीक है, 319 ईस्वी से 300 319 ईस्वी से उस समय का टाइम पीरियड गुप्त काल क्या था? वो 319 ईस्वी से 340 ईस्वी, 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो गुप्त डायनेस्टी से शुरू हुई थी, गुप्त काल से शुरू हुआ था। और गुप्त काल का टाइम पीरियड क्या था? तो वो टाइम पीरियड था 319 ईस्वी से 300 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक गुप्त काल का जो कि शासन था। ठीक है?
गुप्त काल का शासन था। अगर आपसे पूछा जाए ये जो कार्य है ये बीसी में है, बिफोर क्राइस्ट में है। मतलब क्या बिफोर क्राइस्ट मतलब है कि ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व पूर्व की घटना है। ईसा मसीह के जन्म हुआ था जीरो पर आकर के, और जीरो के उधर जो थे वो बिफोर क्राइस्ट वाले थे। मतलब 700 बीसी, ठीक है, फिर 700 बीसी हो गया, 600, 300, 200, 100 सब बिफोर क्राइस्ट में जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितना आता है वो एनाडोमी में आता है। एनाडोमी मतलब होता है कि जो हम हैं 1100, 1001, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, आज 2000, ठीक है। तो ये इधर आता है, इधर आता है, और उधर बिफोर क्राइस्ट वाला होता है। तो ये जो था बिफोर क्राइस्ट का था, गुप्त काल बिफोर क्राइस्ट में था 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय गुप्त वंश का फाउंडर कौन है, एग्जाम अगर पूछे, ये सेशन एग्जाम ओरिएंटेड भी है, तो गुप्त काल का जो फाउंडर था, गुप्त 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 वंश का जो उस समय फाउंडर था, तो इस गुप्त काल 319 से 300 540 तक चला था। इसके फाउंडर कौन था, तो फाउंडर कौन है अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त था फाउंडर। श्रीगुप्त कौन था, तो श्रीगुप्त था फाउंडर इसके, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, तो जो ये सदी प्रथा शुरू हुआ था गुप्त काल में शुरू हुआ था। गुप्त काल के फाउंडर कौन है, गुप्त वंश के फाउंडर है श्रीगुप्त। और इसी 519 से 540 के बीच में एक राजा हुआ करता था, एक मतलब गुप्त काल के एक राजा थे, उसका नाम क्या था, उसका पहले शासन का टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो वो शासन का टाइम पीरियड है 375 से लेकर के 380 के बीच में, ठीक है। इस 375 से 380 के बीच में एक राजा हुआ करता था, वो था कौन, तो वो था रामगुप्त। रामगुप्त ये कौन था, तो ये था रामगुप्त, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोले हम, गुप्त काल 319 से लेकर के 540 तक चला, और इसके बीच में एक राजा हुआ करता था इसी गुप्त काल का, वो कौन था, वो रामगुप्त था। ये राजा कब से कब तक रहा, 375 से 380 के बीच में। और इसके एक सेनापति था, इसके एक सेनापति था। इस सेनापति की हत्या हो जाती है। इस सेनापति की हत्या हो जाती है, तो इनकी पति के साथ पत्नी को भी चिता पर बैठा दिया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम, मैंने ये गुप्त काल को क्यों उठाया है, कि जो सती प्रथा की शुरुआत थी वो इसी गुप्त वंश से शुरू हुआ था, इसी गुप्त काल से शुरू हुआ था। 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच में यहाँ पे क्या था, फाउंडर श्रीगुप्त था। और इस 19 से 40 के बीच में 375 से 380 के बीच में एक राजा राज कर रहा था, वो था रामगुप्त। रामगुप्त के जो सेनापति थे उसका नाम था भान, और उसके सेनापति का नाम क्या था, तो सेनापति का नाम था गोपराज, ठीक है। अगर कभी एग्जाम पूछा कि उस सेनापति का क्या नाम था, रामगुप्त के सेनापति का नाम था गोपराज, ठीक है, गोपराज। सेनापति का क्या नाम था, तो सेनापति का नाम था गोपराज। और गोपराज की हत्या हो जाती है, कहीं ना कहीं देहांत हो जाता है, तो उसके चिता में उसकी जीवित पत्नी को भी जला दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम फर्स्ट सती कौन थी, तो फर्स्ट सती इसी गोपराज की पत्नी थी, ठीक है, गोपराज की पत्नी थी। भारत में सर्वप्रथम सती कौन थी, तो इन्हीं गुप्त काल के रामगुप्त के सेनापति गोपराज के पत्नी ही थी, ठीक है। तो आज से 1650 वर्ष पहले, लमसम 1650 वर्ष पहले सर्वप्रथम सती कौन थी, तो वो गोपराज की पत्नी थी, ठीक है। ये तो हो गया हिस्ट्री की कहानी। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर, कि इसको क्या रोकने का प्रयास नहीं किया गया, क्या इस प्रथा को डायरेक्ट राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने मिलकर समाप्त किया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आता है कि पहली बात क्या है, तो सर्वप्रथम पहली बात तो ये है कि इस जो ये सती प्रथा है, सती प्रथा
का उल्लेख, एग्जाम बार बार पूछता है, एसएससी में भी बार बार पूछता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस में पाया गया। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख पाया गया एरन अभिलेख में, एरन अभिलेख में पाया गया। ठीक है, एरन अभिलेख में पाया गया, एरन अभिलेख। ठीक है, सती प्रथा का अगर एग्जाम पूछता है, एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस में पाया गया, तो वो हो जाएगा एरन अभिलेख में पाया गया, एरन अभिलेख में पाया गया। और इस एरन अभिलेख को किसने लिखवाया, इस एरन अभिलेख को किसने बनाया, तो एरन अभिलेख को बनाया 510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया, भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया। ठीक है, तो अगर एग्जाम पूछता है कि एरन अभिलेख को जो भानुगुप्त ने बनवाया था वो किस काल में बनाया था, वो भी गुप्त काल में बनाया था 510, क्योंकि गुप्त काल का शासन का टाइम पीरियड 540 तक है। तो 510 में जब भानुगुप्त ने लिखवाया था क्या, तो वो हो जाएगा एरन अभिलेख। और इसी एरन अभिलेख में ही किसका उल्लेख मिलता है, तो उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम पाया गया सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में। और इस एरन अभिलेख को किसके द्वारा बनाया गया, भानुगुप्त के द्वारा। कब बनाया गया, 510 ईस्वी में। ठीक है, 510 ईस्वी में। फिर इसके बाद इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया कौन, सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का काम किसने किया, सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का काम किसने किया। अगर आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम, ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनाडोमी में। ठीक है, अब बिफोर क्राइस्ट का समाप्त हो गया, अब हम आएंगे किस में, तो वो आ जाएंगे हम एनाडोमी में, एनाडोमी में आ जाएंगे। ठीक है, तो एनाडोमी में जब आएंगे, नहीं एनाडोमी में अभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद यही लमसम के बाद होता है कि सती प्रथा का क्या कोई किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, तो सर्वप्रथम एक व्यक्ति ने रोकने का प्रयास किया था सती प्रथा को। तो वो कौन था, तो वो था कौन था, वो था तुगलक वंश का, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में देखिए 5 डायनेस्टी ने राज किया, उसमें से ही एक तीसरा डायनेस्टी था। वो कौन सा तीसरा डायनेस्टी, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको रोकने का प्रयास किया, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगर पूछे तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, वो गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के ही पुत्र कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सती प्रथा को सर्वप्रथम रोकने का काम किसने किया था, तो वो भी किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन इसके जो 5 प्लान थे वो एकदम असफल थे, ये असफल हो गए थे। ये मतलब पढ़े लिखे मूर्ख राजा माने जाते, सुल्तान माने जाते थे। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का काम किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। लेकिन इसमें ये सफल नहीं हो पाए, ये असफल हो गए, क्योंकि कोई प्रथा जो 1000-1500 साल से चली आ रही है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही आजकल देखिए जैसे गवर्नमेंट को स्कीम निकालती है, अगर वो जनता के हित में, जनता को लगे कि ये मेरा हित में नहीं है, तो उसको लागू करवाना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे बीच में सिख लोगों का विवाद था, दिल्ली पे गए थे लोग। ठीक है, किसानों का विद्रोह था जो दिल्ली पे थे, देखिए कितना हड़ताल हुआ था। तो नॉर्मली सी इस बात के लिए हम लोग इतना हड़ताल किए थे। तो अब सोचिए उस समय जो प्रथा चल रही थी और उस प्रथा को मुस्लिम आकर समाप्त करने का कोशिश कर रहा है, वो भी हिंदुओं के धर्म को मुस्लिम कर रहा है। अगर कोई हिंदू करता तब भी माना जाता, मुस्लिम कर रहा है तो कहीं ना कहीं करना संभव नहीं था। तो इन्होंने कुछ हद तक करने का प्रयास किया, लेकिन ये विफल हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक विफल हो गए। लेकिन फर्स्ट प्रयास करने वाला व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसके बाद आता है तुगलक वंश का एक और था, फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक ने सेकंड बार अगर पूछे दूसरी बार सेकंड टाइम किसने रोकने का प्रयास किया, तो सेकंड टाइम रोकने का प्रयास किया। ठीक है, तो देखिए ये तो फेल हो गया। फिर इसके बाद आता है सेकंड टाइम सती प्रथा को रोकने का काम किया, लेकिन किया भी था। और फर्स्ट टाइम उसने तो खाली मोहम्मद बिन तुगलक ने रोकने का प्रयास किया लेकिन रोका नहीं। फिर उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, इसने सती प्रथा पर बैन लगा दिया। सती प्रथा पर बैन, अगर एग्जाम पूछता है सती प्रथा पर सर्वप्रथम बैन किसने लगाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाया। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट बार किसने बैन लगाया था सती प्रथा पर, वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, नहीं तो फिर नहीं कर पाया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खाली प्रयास किया था। फर्स्ट टाइम जो सती प्रथा पर रोक लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कर पाया। फिर एग्जाम पूछता है सेकेंड टाइम दूसरी बार सती प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो दूसरी बार सती प्रथा पर रोक लगाया था वो कौन था, वो अकबर था, लेकिन अकबर भी पूरी तरीके से नहीं कर पाए। फिर उसके बाद थर्ड टाइम कौन आता है, तो तीसरी टाइम आता है, तीसरी बार सती प्रथा को रोकने का काम करता है कौन, औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाए। कहने का मतलब है इन लोगों ने सती प्रथा पर बैन तो लगा दिया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाया। अभी भी सती कहीं ना कहीं हो रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1829 का टाइम पीरियड। 1829 एडी का टाइम पीरियड आया। इस समय पे भारत में था लॉर्ड विलियम बेंट लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था, तो ये भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अगर एग्जाम पूछता है भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके, इन दोनों ने मिल करके राजा राम मोहन राय की सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अब पूर्ण तरीके से सती प्रथा को एंड कर दिया कि इसके बाद अब कोई सती नहीं बनेगी। तो उसके बाद से अब भारत में कोई भी सती प्रथा नामक कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, कि भारत का गवर्नर जनरल अब पहले जो कर रहा था ये कहीं ना कहीं दिल्ली का शासक था, तो दिल्ली में ये बैन कर देते थे, तो दिल्ली पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में लागू होता था, पूरे भारत में तो ये नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसके बाद ये मोहम्मद शाह फिरोज शाह तुगलक भी पूरी तरीके से नहीं कर पाए। फिर दिल्ली पे बैठे कौन थे, अकबर थे, अकबर भी पूरी तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में बैठे रहते थे चारों तरफ से, तो बाकी गुजरात से तमिलनाडु से इधर तो हो ही जाता था। फिर इसके बाद आए औरंगजेब, ये भी दिल्ली में बैठे रहते थे, तो ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अब ये कौन थे, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब ये थे भारत के गवर्नर जनरल, पूरे भारत को कंट्रोल करता था। भारत के गवर्नर जनरल अंग्रेज थे, पूरे भारत को कंट्रोल करते थे। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा को पूर्ण तरीके से भारत से खत्म कर दिया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एसएससी देखिए अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कि सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से होती है, तो गुप्त काल में शुरू होता है। रामगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी सर्वप्रथम सती हुई थी। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में पाया जाता है, तो सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख में पाया जाता है। एरन अभिलेख को किस सन में बनाया गया था, तो 510 ईस्वी में बनाया गया था। किसने बनाया था, किसने लिखवाया था, तो वो हो जाएगा भानुगुप्त ने लिखवाया था। फिर क्या है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो कौन हो जाएगा, कोशिश किया था किसने, कोशिश किया था कौन, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। लेकिन सर्वप्रथम सती प्रथा को एंड किसने किया, तो सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो प्रतिबंध हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाया। फिर आता है अकबर, दूसरे टाइम किसने लगाया सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो वो हो जाएगा अकबर ने लगाया, लेकिन ये भी पूरी तरीके से नहीं कर पाया।
थर्ड टाइम लगाया औरंगज़ेब ने, लेकिन औरंगज़ेब भी थर्ड पूरी तरीके से नहीं कर पाए। इसका हिस्ट्री हमने बता दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट में बैठे रहते थे, तो पूरे भारत इनसे कंट्रोल नहीं हो पाता था। फिर इसके बाद आता है 1829 का टाइम पीरियड। इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि पूरे भारत अब अंग्रेज पूरे भारत को मुट्ठी में दबा लिए थे। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसने क्या किया? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के, एक भारतीय के साथ मिलकर के सती प्रथा पर पूरी तरीके से एंड कर दिया। अब सेना है, ब्रिटेन के पास सेना है पूरा भारत को कंट्रोल करने के लिए, अंग्रेज के पास सेना है। अब कोई सती करेगा, उसको मारेगा, कूटेगा, जेल में उसी को बंद कर देगा। तो जब शासन उसके हाथ में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो अब क्या हुआ? सती प्रथा का बैन लगा दिया। पूरी तरीके से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है? अब अगर एग्ज़ाम पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो वो अकबर सेकंड ने दिया था। तो आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, यूपीएससी, बीपीएससी हो, एमपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो या यूपी एसएससी हो, ठीक है? दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के कोई की कैटेगरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंक हो, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम की, ऑल इंडिया में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन हिस्ट्री के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए, हर शाम 6:30 बजे जुड़ जाइएगा और टारगेट स्टडी एग्ज़ाम 100 के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।